नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर घमासान जारी है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म करने को लेकर विपक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन अलायंस जो कि सत्ता पक्ष के विपक्षी दल है, उनके ऊपर एक आरोप लगा रही है कि अगर इस बार मोदी सरकार आ गई तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। अगर मोदी सरकार आ गई तो इस बार लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अब इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव के पार्टी जो आरजेडी है, उसके राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने भी कुछ भविष्यवाणियां की है। अब आपको बता दें कि ये 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, जो कि कल यानी 7 मई को 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। इन सब के आकलन को लेकर मनोज झा का कहना है कि कुछ भविष्यवाणियां हैं उनकी, जो आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि राजद सांसद सह प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते, लेकिन एक बात बता दें, प्रधानमंत्री की पार्टी यानी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। मेरी इच्छा थी कि वह 100, 125, 150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार में नहीं बोलूंगा। इस बात का जबरदस्त फीडबैक है। अगर मैं वो नर्वस में बता दूं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं नंबर गेम में नहीं जाता हूं। 5 क्षेत्र जहां हमने चुनाव लड़े हैं और 3 चरणों की बात करें तो अभी तक भाजपा के लिए मुझसे एक आध सीट भी मिलती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि संविधान पर हो रही सियासत पर मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट जैसे शब्द दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, देश के लोकतंत्र में नहीं चलते। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल न करें, न ही पक्ष और न ही विपक्ष। देश को पक्ष भी चाहिए और विपक्ष भी चाहिए। आपके लोग संविधान पर बुरी नजर रखते हैं, इससे अधिकार निर्धारित होते हैं, आरक्षण निर्धारित होते हैं। अब देखिए, ये मनोज झा की जो अपने आकलन है वो 3 चरणों के चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये दावे करते नजर आ रही है कि इस बार वो 400 पार जाएंगे, और बिहार में जो पिछले लोकसभा चुनाव में वो 39 सीट हासिल किए थे, इस बार वो 40 के 40 सीट हासिल करेंगे। लेकिन एक तरफ मनोज झा का भी अपना आकलन है, जो कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में भी वो 3 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन इस पर उनका अनुमान है कि बीजेपी का कहीं से भी खाता ज्यादा नहीं खुला है, यानी कि वो 220 सीट पर संघर्ष कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो घमंड की भाषा नहीं बोले, यानी अहंकार की भाषा नहीं बोले, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी 125 या 150 के बीच ही अटकी रहेगी। इस पे अब देखिए लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो दावे पे दावे कर रही है कि बिहार में 40 में 40 सीट होगी, और पूरे देश भर में जो सत्ता पक्ष की सरकार है वो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहा है। एक तरफ जो विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं ये भी कहते नजर आ रही है कि ये 400 का नारा भूल जाते हैं। अब ये तीसरे चरण की चुनाव हो चुकी है। बता दें कि चौथे चरण की चुनाव 5 सीटों पर बिहार में होगी। 13 मई को ये चुनाव होगा, जो कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में होगा। अब देखिए, ये 5 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पे गठबंधन और महागठबंधन की लड़ाई है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।